तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया था और क्वेश्चन 2 आप लोगों ने होमवर्क में किया है। अब मैं आपको दोनों क्वेश्चन के जस्टिफिकेशन दिखा देता हूँ, करवा देता हूँ और फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करते हैं। एक बार रिकैप लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 11.2 का, वो क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये था पिछली क्लास में कि आपको ना एक्सरसाइज 11.2 के अंदर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ आपको ट्राइंगल की फॉर्मेशन करनी होगी। अब पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, एक बेस दिया था। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बेस BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने पहले बेस बनाया था BC 7 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन ने कहा था हमारे पास एक बेस एंगल है 75 डिग्री, तो हमने बेस एंगल बनाया 75 डिग्री। फिर क्वेश्चन ने कहा था हमारे पास दो साइड्स का सम है, ध्यान रखना। तो हमें AB और AC दो साइड्स का सम दिया 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया था, B से अपनी कंपास की 13 सेंटीमीटर आर्क मारी। हमने 13 सेंटीमीटर लंबा एक आर्क मारी B पॉइंट से, और इस पॉइंट को हमने D नाम दे दिया था। फिर हमने D को C से ज्वाइन किया था। तो इस प्रोसेस में हमें DBC ट्राइंगल मिला था, बट हमें बनाना ट्राइंगल कौन सा है, ABC। तो जैसे हमने DC ज्वाइन किया, फिर हमने क्या किया था, हमने DC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने पिछली क्लास में सीखा था कैसे बनाते हैं, तो हमने ही बनाया था। फिर जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD लाइन पे जिस पॉइंट पे मीट कर रहा था, उस पॉइंट को हम A नाम करेंगे, और जब A को C से ज्वाइन करेंगे तो हमें ABC ट्राइंगल मिलेगा जो आपको फॉर्म करना था। अब इस क्वेश्चन में बचा है जस्टिफिकेशन, कि आपको जस्टिफाई करवाना है जो हमने ट्राइंगल बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया। हाँ जी, अब ज़रा समझते हैं कि ये ट्राइंगल जो बनाया है वो सही कैसे बनाया है। देखिए, क्वेश्चन ने आपको कहा है कि AB और AC की लेंथ 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने आपको ये कहा है ना। बट हम लोगों ने क्या किया था, हमने DB की लेंथ 13 सेंटीमीटर ड्रॉ करी थी, है ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन ने मुझे ये बोला है कि AB और AC 13 सेंटीमीटर है, बट मैंने क्या किया, D और B की लेंथ 13 सेंटीमीटर बनाई। अब मैं करता क्या हूँ, अब मैं करता ये हूँ कि अगर आप इस लाइन को देखो, BD लाइन को देखो, ये आपने कितनी बनाई है, BD लाइन आपने 13 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है ना। बट क्वेश्चन ने मुझसे कहा था कि मुझे AB और AC 13 सेंटीमीटर का बना के दिखाना है। क्वेश्चन ने मेरे से ये कहा था, तो मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को इक्वल शो कर दूं, इन दोनों को अगर मैं इक्वल शो कर दूं, कुल मिला के मुझे BD को शो करना है AB प्लस AC के इक्वल। आपको मैं जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ। कुल मिला के मैंने अगर BD को AB प्लस AC के इक्वल कर दिया, क्योंकि BD भी 13 सेंटीमीटर है, AB AC 13 सेंटीमीटर है, तो काम हो जाएगा। मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा कि जो मैंने करा है वो सही क्या है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। आपको AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने कहा है, AB ये रहा, AC ये रहा। हमारे पास BD हमने 13 सेंटीमीटर बनाया है, BD हमने 13 सेंटीमीटर बनाया है। 13 सेंटीमीटर दोनों ही है ये, इसका मतलब BD AB प्लस AC के बराबर है। मुझे ये शो करना पड़ेगा। ये शो हो गया तो हमारा क्वेश्चन जो है अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगी। अब कैसे करें इसको, स्टार्ट करें अगर हम, तो आप देखिए हमारे पास क्या चीज़ है। अगर हम BD को देखें तो हमें ये दिख रहा है कि BD की वैल्यू किसके इक्वल है,
बी डी की वैल्यू इक्वल है ए बी प्लस ए डी के बराबर। बी डी की वैल्यू ये है। अगर मैंने यहां से ए डी हटा के ए सी ला दिया तो काम हो जाएगा, जो मुझे प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो बस एक सिंपल तरीका है, क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इस पॉइंट को नाम कर देते हैं एम, जहां से ये बाइसेक्टर पास हो रही है ना, ए एम डी ट्रायंगल और ट्रायंगल ए एम सी। ए एम डी ये ट्रायंगल और ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सीपी/सीटी से इन दोनों साइड्स को इक्वल कर देना और इस इक्वेशन में एडी के बदले एसी पुट कर देना, ये इक्वेशन आ जाएगी, काम हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। नंबर 1, ए एम बराबर ए एम कॉमन। नंबर 2, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस लाइन से पास होती है उसके दो इक्वल पार्ट कर देती है, मतलब डी एम सी एम के बराबर है। ये आपको गिवन है, या आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है ए एम ये बाइसेक्ट कर रही है। और मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए एंगल ए एम डी बराबर हो जाएगा ए एम सी के 90 डिग्री ईच। बस ये तीन बातों से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आप कह दो बाय सीपी/सीटी एडी एसी के बराबर है, एडी बराबर है एसी के। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो इस इक्वेशन को आप एक काम करो, जैसे ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, इसे 3 नाम कर देते, इसे 4 कर देते। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आप ये वाली इक्वेशन पुट कर दो, इसे 5 इक्वेशन कह दो। और आप क्या करो, आप पुट कर दो इक्वेशन 5 को इन इक्वेशन 4 में। क्या पुट करना है, एडी की वैल्यू को एसी के बराबर पुट कर दो, एडी की वैल्यू को एसी पुट कर दो, तो बीडी हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी। और जो आपको इक्वेशन 3 प्रूफ करनी थी वो प्रूव हो जाएगी। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन होगा। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करोगे तो सीपी/सीटी से दो साइड्स इक्वल करोगे, ऐसी इक्वेशन बना के दिखा दोगे, हो जाएगा जस्टिफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने पिछली क्लास में होमवर्क में किया था, उसका जस्टिफिकेशन कैसे करोगे जरा देखो। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो देखिए। ए बी माइनस ए सी 3.5 गिवन है, जैसे पीछे हमें गिवन था ए बी प्लस ए सी 13, यहाँ ए बी माइनस ए सी 3.5 है एक चीज। दूसरा, हमने जब फिगर बनाया था, जब आपने होमवर्क किया तो आप लोगों ने 3.5 किसको लिया था, बी डी को। इसका मतलब ए बी माइनस ए सी के बराबर तो बी डी है, ये आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ए बी माइनस ए सी 3.5 है और फिगर बनाते समय आपने बी डी लिया था 3.5, उतनी आर्क मारी थी। इनको आपको शो करना है इक्वल। कैसे करेंगे देखिए, इस ए बी लाइन को देखो, अगर आप इस ए बी लाइन में बी डी की वैल्यू कितनी है, इस ए बी लाइन में बी डी की वैल्यू है ए बी। अगर मैं पूरे ए बी में से ए डी माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल रहा है, ए बी में से ए डी माइनस करके तब बी डी मिल रहा है। शो मुझे ये करना है, मेरे पास ये चीज है, ए डी ए सी को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे,
एक ट्राइंगल दिख रहा है ए डी, इस लाइन को एम कर दो क्योंकि ये बाइसेक्टर पास हो रही है। ए डी एम और ए सी एम को आप लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, जैसे पीछे बताया मैंने। ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ए एम कॉमन है, ये 90 डिग्री के एंगल है। सीपीसीटी से एडी को एसी के बराबर शो करना और यहाँ पर एडी के बदले एसी पुट करना, जस्टिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या गिवन है? नंबर 1, एक क्यू आर साइड गिवन है, मतलब आपको एक बेस गिवन है। और क्या गिवन है आपको? एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कौन सा है? बेस एंगल। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या था ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 2 में दो साइड्स का डिफरेंस दिया था आपको, यहाँ पर भी वही गिवन है, डिफरेंस ऑफ टू साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये होगा, बट एक हल्का सा फर्क है इसमें। क्या फर्क है जरा देखते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ट्राइंगल बनवाया गया था आपसे, कौन सा? ए बी सी। ध्यान रखना जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ट्राइंगल बनवाया गया था ए बी सी, है ना? आपको वहां पर एक बेस एंगल दिया था बी, कितना दिया था? 45 डिग्री। और ध्यान रखो वहां पर आपको दो साइड्स का डिफरेंस दिया था। वो साइड्स कौन सी थी? कॉपी में देखो, बुक में देखो। ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है आपको 3.5, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज दी हुई है। यहाँ पर भी आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है। ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। देखो बेस आपको क्यू आर गिवन है, बेस एंगल 60 गिवन है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो, पी आर माइनस पी क्यू दिया है। इसका मतलब पता है क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बेस एंगल जिस साइड को टच कर रहा था वो बड़ी दी हुई है आपको, वो बड़ी है। उसमें से आपने ए सी माइनस करा तो 3.5 आया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो बेस एंगल था वो एक बड़ी वाली साइड को टच कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पी आर बढ़ा दिया है। बेस एंगल जिस साइड को टच कर रहा है वो छोटी है, तो थोड़ा सा फर्क आएगा इस क्वेश्चन को करने में। बिल्कुल है लेकिन सेम उसकी तरह ही, बट डिफरेंस ये है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में डिफरेंस समझ पा रहे हो आप लोग क्या है? क्वेश्चन 2 में जो बेस एंगल है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन 2 में आपका बेस एंगल जो है वो उस साइड पर है जो बड़ी है, ठीक है? जबकि क्वेश्चन 3 में जो बेस एंगल है वो बड़ी वाली साइड से अपोजिट है, बड़ी वाली साइड पी आर है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसको बनाने में। तो एक स्टार पॉइंट लिख लो आप लोग कि ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में डिफरेंस क्या है। इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दी साइड क्लोज टू, जो साइड क्लोज है बेस एंगल के, वो बड़ी है छोटी है? स्मॉलर। इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम बनेगा क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 2 से। अब बनाते हैं। पहले करना क्या होता है, बेस जो आपको गिवन है वो ड्रॉ करनी होती है। 6 सेंटीमीटर की बेस बनाइए आप लोग। अच्छा थोड़ा ध्यान रखना कि ना थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ देना इस बारी, क्योंकि ये डायग्राम नीचे की तरफ बनेगा इस बारी। तो एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
6 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए और उसका नाम है QR। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। फिर आपको बनाना है एक 60 डिग्री का एंगल Q। तो आप चाहो तो अपने कंपास का भी यूज़ कर सकते हो, वरना तो प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। तो 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। यहाँ तक तो सेम है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बेस और एक बेस एंगल बनाने के बाद हमने क्या किया होता है, एक Q पॉइंट से आर्क मारी होती थी ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ आर्क ऊपर नहीं नीचे आएगी। फर्क ये है क्योंकि यहाँ पर जो साइड एंगल को टच कर रही है वो छोटी है ना, इसलिए नीचे की तरफ आप बनाओगे आर्क। ठीक है, इतना ही फर्क है बस, बाकी सब कुछ सेम आएगा। तो 2 सेंटीमीटर लंबा अपना आर्क ओपन कर लो और एक आर्क मारो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आर्क मार दी हमने। अब इस Q पॉइंट से लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करो और इस पॉइंट का नाम आपने क्या करा होता है हर बारी, D, है ना, तो उसको D कर दो। बट इस बारी हमें PQR दिया है ना, पहले हमें ABC दिया था तो हमने D रखा था, तो PQRS कर देते हैं इस बार नेम, S कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इस S को ज्वाइन करेंगे R से, तो ज्वाइन कर दो। आपको ट्राइंगल मिल गया SQR, बट हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए, SQR नहीं चाहिए, हमें ट्राइंगल चाहिए PQR। तो बताओ, जब हम लोग दो लाइन को ज्वाइन करते, मतलब एक लाइन ज्वाइन करते थे, तो अब क्या करना होता था हमें, अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे जो लाइन हमने ज्वाइन करी है। तो SR का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। जितनी लंबी है ये SR लेंथ, उसके थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा आप लोग जो है वो अपना कंपास ओपन कर लेना और नीचे भी और ऊपर भी आर्क को ज्वाइन कर देना। अब इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर दो आप स्केल से। ये दोनों आर्क आपकी जो लाइन है उस पे जिस पॉइंट पे टच करेगी वही पॉइंट आपका P होगा, और अब P को R से ज्वाइन कर दो, काम हो गया। ये आपका PQR ट्राइंगल बन गया, जिसमें QR आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये आपका QS 2 सेंटीमीटर बन रहा है। और जिस पॉइंट पे ना ये जो आपकी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर SR को टच कर रही है, उसे M नाम कर दो या T नाम कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। ये आपका यहाँ तक काम हो जाएगा। जस्टिफिकेशन के लिए सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना था, जो हमने पिछले दो क्वेश्चन में किया, कि आपको एक तो इक्वेशन क्वेश्चन में दी है PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर। पहली इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी है PR माइनस PQ, ये 2 सेंटीमीटर है, और आपने अभी फिगर में किसको बनाया है 2 सेंटीमीटर, QS। मतलब आपको ये शो करके दिखाना है, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, टू प्रूव। पहले तो ऐसा करना है, हमेशा ध्यान रखिए जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन में, जब तक दो भी करे हैं पीछे वाले हमने, पहले हमें जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जो दो साइड्स का डिफरेंस या सम दिया है वो जितना भी है, और आपने जो फिगर में
बनाई है वही साइड 2 सेंटीमीटर की, इन दोनों को आपने इक्वल रख दिया। अब फिगर पे आ जाओ। इस फिगर में क्यू एस